कुछ वीडियो थी, उनको हमने कैश देने की कोशिश करी कि उन लोगों को हो सकता है उनके पास कोई गैस चूल्हे के लिए कोई इंतज़ाम ना हो, कैश ना हो, तो हमने थोड़ी बहुत मदद कैश में भी की इन लोगों की। वो भी यही बता रही थी लेडीज़ कि ये है ना शकील साहब के यहाँ से ही ये दूध आया है, वही ये बच्चा पी रहा है। ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सिख देखा, उन्होंने सिर्फ इंसानियत देखी और इंसानियत की खिदमत करना ही सबसे बड़ा धर्म है। कल हमने ये नहीं देखा कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हमने कोशिश की जो भी हमारा भाई है परेशान हालत उसकी मदद की जाए। खाने की अहमियत समझिए, जो बेचारे इतना बांट रहे हैं उनसे आप पूछिए कि कहाँ से क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अभी हमने 2 दिन पहले देखा गर्मी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर 45-46 का टेम्परेचर था, उसमें हमने तमुना के गुरुद्वारे पे हमने पानी और जूस देने का काम किया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं नूर हसन आपका स्वागत करता हूं नज़र फिल्म डिलाइट चैनल में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शकील अहमद साहब। शकील अहमद साहब RWA जनरल सेक्रेटरी हैं वेस्ट जाकिर नगर के। शकील साहब, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता मोहम्मद नईम, जो ग्राउंड रिपोर्ट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि शकील साहब ने किस तरह का काम किया है। तो नईम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। तो हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश कीजिए, जो शकील अहमद साहब ने इतनी खिदमत की है, उनकी टीम ने इतनी खिदमत की है लोगों की, क्या वो वाकई में मदद पहुंची है वहां तक? मैंने मालूम किया लेडीज़ से भी, जेंट्स जो भी मेरे सामने आए उनसे सबसे मैंने मालूम करा, तो हाँ सब यही कह रहे हैं कि हाँ जी शकील साहब ने बहुत मेहनत करी, बड़ी खिदमत करी इन्होंने हमारी, और वो बहुत मजबूरी में हमारे सबके साथ ही रहे और उन्होंने हमें किट पूरी दी और चप्पलें भी बांटी इन्होंने, सब चीज़ इन्होंने जो जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने हमारे साथ करा। बल्कि एक छोटा सा एक बच्चा था मासूम, तो वो दूध एक पी रहा था, वो जैसे कि जो निप्पल सी होती है वो लगा के, तो वो भी यही बता रही थी लेडीज़ कि ये है ना शकील साहब के यहाँ से ही ये दूध आया है, वही ये बच्चा पी रहा है। जी नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट से। मैं जाते जाते एक मैसेज देना चाहूँगा। जी। जो शकील भाई को भी मैंने बताया था कि भाई ये जो खाना लोग बाग खा रहे हैं और उसको वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादा, और खा कम रहे हैं, फेंक ज़्यादा रहे हैं। मेरा आप लोगों से यही अपील है, सबसे गुजारिश है कि आप जितना खा सकें उतने ही पकाएं और वेस्ट ना करें, और ज़्यादा पक भी जाए तो उसे आप अगले टाइम खा लें। बस मेरी इतनी ही गुजारिश है आपसे। खाने की अहमियत समझिए, जो बेचारे इतना बांट रहे हैं उनसे आप पूछिए कि कहाँ से क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बस मेरी यही गुजारिश है आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब। इस वक्त माइग्रेंट लेबर की बहुत ही बुरी हालत है, वो बहुत परेशान हैं। आप तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरह वो परेशान हाल में अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, ना उनको खाना मिल रहा है ना उनको पानी मिल रहा है। आप देख रहे होंगे ट्रेनों पर वो किस तरह एक एक खाने पर टूट रहे हैं, पानी की बोतलों पर टूट रहे हैं। मतलब उनकी भूख की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि उन तक खाना सही से नहीं पहुँच पा रहा। वो इतने भूखे हैं कि वो एक दूसरे खाने पर झपट्टा मार रहे हैं, टूट रहे हैं। ये आप तस्वीर देख रहे होंगे किस तरह आपको रुला देने वाली ये तस्वीरें हैं। इसी भूख की शिद्दत को एक इंसान ने जाना और उसने अपनी एक टीम बनाई और टीम के साथ खिदमत के लिए निकल पड़ा। जी हाँ, वो है मोहम्मद शकील साहब। चलिए आइए बात करते हैं मोहम्मद शकील साहब से, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि कैसे किस तरह उन्होंने लोगों की मदद की। उन्होंने ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सिख देखा, उन्होंने सिर्फ इंसानियत देखी और इंसानियत की खिदमत करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जी शकील साहब, जो आपने ये खिदमत लॉकडाउन के फर्स्ट डे से शुरू की और अभी तक लगातार आप कर रहे हैं, ये खिदमत का जज्बा आपके अंदर कहाँ से आया, तो ज़रा बताने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को। शुक्रिया नूर साहब आपका स्टूडियो में हमें बुलाने का। और एज ए मैं जनरल सेक्रेटरी RWA जाकिर नगर वेस्ट के लिए काम कर रहा हूँ। तमाम टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। देखिए, जब से लॉकडाउन फर्स्ट डे से शुरू हुआ था तो हमने देखा कि काफ़ी लोग जो लॉकडाउन में फंसे हुए थे, लेबर ही अचानक का हुआ लॉकडाउन, तो लोग हमने बाहर निकल के देखा तो काफ़ी लोग बहुत परेशान थे और हालात ऐसे ख़राब लगने लगे थे कि शायद आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है। जो लोग मज़दूर थे जहाँ थे वो फंसे रह गए, जो किराएदार थे बेचारे वो फंसे रह गए। तो हमने सोचा ये लोग आगे जाके कैसे करेंगे, कैसे किराया देंगे, कैसे खाना पीना करेंगे। तो हमने फर्स्ट डे से हमने सोचा इनके लिए कुछ ना कुछ राशन और कुछ ना कुछ जो भी हो सकता है उसको करा जाए। तो हमने शुरू किया और पहले दिन से हमने फर्स्ट डे से राशन के इंतज़ाम शुरू किया। जो भी लोग हमें लगते थे कि बुरी हालात में हैं, हमने सबको बोल रखा था कि जिसको भी राशन चाहिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारे लोग वहाँ घर घर जाके राशन पहुँचाते थे। बुरे हालात थे उस दौरान, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हमने फर्स्ट डे से लेके हमने वो राशन शुरू किया। उसके बाद फिर रमज़ान लग जाते हैं।
रमज़ानों में हमने इसी बीच में हमने 2-3 बार लोगों को किट दी। फिर रमज़ान शुरू हो जाता है तो हमने देखा रमज़ानों के हालात बहुत लोगों ख़राब थे, कैसे वो सहरी का इंतज़ाम, कैसे राशन का इंतज़ाम करेंगे। तो हमने फिर मशवरा किया अपने दोस्तों से, मैंने मशवरा किया, तो फिर हमने एक रमज़ान की किट तैयार की जो हम खुद पसंद करते हैं। हमने कोशिश की कि हम लोग उनको भी वही पसंद करें और वो चीज़ दें। तो हम रमज़ानों में हमने किट दी शुरुआत में, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पहले दिन से ही हमने रमज़ान के दूध और ब्रेड सहरी के इंतज़ाम के लिए हमने वो देना शुरू किया। उसमें काफ़ी लोग मतलब जो बेचारे ज़रूरतमंद थे वो लोग हम दूध पहुंचाने का काम करते थे, ब्रेड और दूध। पूरे महीने हमने रमज़ानों में उनको दूध देने का काम किया हमारी टीम ने। उसके बाद फिर चांद रात वाले दिन फिर हमने उनको एक ईद की किट दी, जिसमें हमने ड्राई फ्रूट, सेवइयाँ जो एक हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सारे आइटम हमने दिए। कुछ वीडियो थी उनको हमने कैश देने की कोशिश करी कि उन लोगों को हो सकता है उनके पास कोई गैस चूल्हे के लिए कोई इंतज़ाम ना हो, कैश ना हो, तो हमने थोड़ी बहुत मदद कैश में भी की इन लोगों की। शकील साहब, आपकी दो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। एक ने आपने वीडियो को पैसे दिए और दूसरी बात जो आपने अल्फाज यूज़ किए कि जो मुझे पसंद है वही मैं अपने जो भाई हैं जो भूखे हैं प्यासे हैं उन्हीं को मैं वो चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। देखिए, दीनी एतबार से भी आप देखें, जब मैं कोई चीज़ नहीं खा सकता तो दूसरा कैसे खा लेगा। तो मैंने सोचा यार अगर हम अच्छा खा सकते हैं तो दूसरों को भी कोशिश करें अच्छे से अच्छा दें। तो मैंने देखा लोगों को कि मजबूरी में आदमी कुछ भी खाने को तैयार हो जाता है, पर हमने सोचा कि अल्लाह ताला ने हमें जितना दिया हम कोशिश करें उसे अच्छे से सच पहुँचाएँ। और मैं वो किट हमने कोशिश करी, बहुत अच्छी किट बनाने की कोशिश की, और वो लोग उनके चेहरे देखने लायक थे जब वो हमने किट दी। और उन लोगों के बाद में फीडबैक में आके आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना अच्छा इंतज़ाम किया रमज़ानों का। और बाद में फिर दूध भी हम लगातार देते रहे। तो कोशिश की कि उनको कोई कैश की परेशानी ना आए। भाई दूध एक ऐसी चीज़ है, बच्चों को सहरी भी करनी है, बड़ों को भी सहरी करनी है, ज़रूरत चीज़ है दूध, तो वो भी हमने कोशिश करी कि हम दें। और साथ में हमने रात में ब्रेड देने की भी कोशिश की, ब्रेड भी दी हमने। तो कोशिश लगी कि जैसा हमें फील हुआ हमने अपने लेवल पे देख के हम दूसरों को भी ये कोशिश करी कि उनको भी अच्छे से अच्छा खाने को पहुंचाएं। फिर हमने देखा कि लॉकडाउन में लोग घर जाने लगे, देखा लोगों के पास चप्पल तक नहीं है। फिर हमने चप्पलों का इंतज़ाम किया, रास्ते में फिर हमने चप्पल पहनाई, काफ़ी लोगों को चप्पल देने का काम किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमने 2 दिन पहले देखा गर्मी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर 45-46 का टेम्परेचर था, उसमें हमने तमुना के गुरुद्वारे पे हमने पानी और जूस देने का काम किया। तो लगातार जैसे भी मुद्दे आएंगे इंशाल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे, अल्लाह के फजल से हम करते रहेंगे ये सब चीज़, जैसी ज़रूरत आती है लोगों की रहेगी। देखिए, जब वो लोग हमारे पास दूध लेने आ रहे थे, सब लोग वीडियो भी आ रही थी, हम कुछ भेज भी रहे थे, तो हमें एहसास हो गया कि ये लोग राशन भी इनको मिल रहा है, दूध भी मिल रहा है, पर उस राशन को और उस दूध को कैसे इस्तेमाल करेंगे। भाई गैस भी चाहिए, गैस कहाँ से आएगी। तो हमने सोचा गैस और इसका इंतज़ाम भी थोड़ा सा करा जाए, इनको हो सकता है ये बेचारे नहीं कह पा रहे हों। तो हमें खुद ही एहसास हुआ कि भाई 1 महीने गैस कहाँ से चलेगी, 15 दिन गैस कहाँ से चलेगी। तो हमने कोशिश की जो भी हमसे इंतज़ाम हो सका हमने वो कोशिश की उनको देने की। जी शकील साहब, आपने अभी बताया कि हमने गुरुद्वारे के सामने जूस और पानी का भी इंतज़ाम किया हुआ था। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि सिर्फ आप एक कौम के लिए मदद कर रहे हैं या इसमें सारे समाज आ रहे हैं, जैसे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। देखिए, इंसानियत एतबार से तो हम कोई भी हो, सबसे पहले वो हमारे लिए इंसान है, उसकी ज़रूरत हमें दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है, लॉकडाउन के मामले में, राशन के मामले भी हमारे कॉलोनी के पास कई हिंदू फैमिलियां हैं, हमने उनको भी मदद की है, पर कभी हमने दिखाने की कोशिश नहीं की कि हम ये, पर इंसानियत एतबार से हमने उनकी मदद की है। चप्पल हमने ये नहीं देखा कोई हिंदू है, मुसलमान है, शिख है, ईसाई है, हमने कोशिश की जो भी हमारा भाई है परेशान हालत उसकी मदद की जाए। पंजाबी बाग से मेरे एक दोस्त है, उनका फ़ोन आया कि शकील भाई एक ऐसे फैमिली है उनको बहुत ज़रूरत है पंजाबी बाग से। मैंने भाई बुलाओ या हम पहुँचा देते हैं। वो खुद राशन आए, मैंने उनको डबल किट दी। हमने ये नहीं देखा ये हिंदू है मुसलमान, हमने देखा किसको क्या ज़रूरत है इंसानियत एतबार से। जी शकील साहब, जो आप ये मदद कर रहे हैं इस वक्त लोगों की, जो आपकी टीम जो आपने बनाई है वो मदद कर रही है, क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से मदद आ रही है या सिर्फ आप अपनी जेबों से, अपने ही पैसों से लोगों की खिदमत कर रहे हैं? देखिए, सरकार से भी एक बार मदद आई थी। जब वो मदद आई थी तो हमने बता दिया था ये सरकार से मदद आई है, वो हमने दी थी। और जब हमने अपने ग्रुप से, हम एक टीम है, टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उस टीम में हमारे कम से 8-10 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो रात दिन मेरे साथ लगे रहे हैं इस काम में। और मैं उनका नाम बताना चाहूँगा, साजिद साहब हैं,
आरिफ साहब हैं, नसरुद्दीन हैं, रुस्तम साहब हैं, एक हमारे मुन्ना खालू हैं जो सीनियर हैं, बहुत ज़्यादा एजिड हैं, 50-55 साल की उम्र है उनकी तकरीबन, वो भी रात दिन साथ में लगे रहे हैं। आदिल हैं, आदिल ने रात दिन हमारा साथ दिया है। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं, मैं नाम बड़े लंबी लिस्ट हो जाएगी, पर जो लोग हमारे साथ कंटिन्यू लगे हैं वो उन लोगों ने हमारा साथ दिया। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया, इसी तरीके हमारे साथ देते रहें और हम आगे कौम की और लोग इंसानियत के, हिंदुस्तानी लोगों की मदद कर सकें। जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा जो मैंने फील्ड में देखी थी, वो मैं अब बताना चाहूँगा। जी बताइए। वो मैं काफ़ी जगह किट देने गए तो हमने देखा कि खाना बना हुआ खाना लोगों ने वेस्टेज डाल रखा था। देखिए, एक तरफ तो हम राशन बांटने का काम कर रहे हैं, एक तरफ आप राशन ढूंढने का काम कर रहे हैं, आप खाना बनाने के बाद उस खाने को बेकार कर रहे हैं। तो उस खाने की इंपॉर्टेंट समझें, खाना इतना बनाएं जितना आप खा सकते हैं, आप वेस्ट ना करें, दूसरों की मजबूरी समझें। अगर आप खाना वेस्ट करते तो उस खाने वेस्ट करने की बजाय दूसरे का पेट भर सकते हैं। तो कोशिश करें, मेरी अपील है आप लोगों से, खाना बेकार ना होने दें, वो किसी के काम में आ सकता है। तो खाना जितना आप यूज़ करते हैं इतना बनाएं, अगर बचता है तो कोशिश करें शाम में खा लें उसे, एक टाइम का खाना दूसरे टाइम में खा लें। तो आप लोगों से यही अपील है, खाने को भी हमें बर्बाद नहीं करने देना है और दूसरों की अहमियत भी समझनी है खाने की। तो शकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने का। शुक्रिया नूर भाई का। शकील साहब और उनकी टीम कितनी खिदमत कर रही है इस वक्त, लोगों की एक जज्बा है उनके अंदर, और हमारी नज़र फिल्म डिलाइट की टीम उनको सैल्यूट करती है, उनकी टीम को सैल्यूट करती है। जात को नहीं देखकर, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ईसाई, वो हर तबके की मदद कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। दूध से, पानी से, कपड़ों से, खाने से, पीने से, जो भी उनसे बन पड़ रहा है, उनकी टीम से बन पड़ रहा है, वो कर रहे हैं। तो शकील साहब, हम आपकी हिम्मत को दाद देते हैं, नज़र फिल्म डिलाइट टीम आपकी हिम्मत को दाद देती है, और हम और लोगों से भी अपील करते हैं कि वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, वो निकल कर आएँ बाहर और लोगों की खिदमत करें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें नज़र फिल्म डिलाइट चैनल को। तब तक के लिए अलविदा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।